दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, और आप देख भी रहे होंगे वहाँ पर कोई किसी को उभरने की मौका ही नहीं दे रहा है, कोई भी कंटेस्टेंट है। जब से हिमांशी गई है आप देख रहे होंगे सना के तो पूरे तेवर ही बदल चुके हैं। सना से शहनाज, सना बोलते हैं ना प्यार से उसको, तो शहनाज के तो पूरे तेवर बदल चुके हैं। अंदरूनी तौर पे पारस जहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो शेफाली के साथ खड़ा होगा। यही आप देखेंगे हिमांशी की एंट्री हुई और आप देख सकते हैं कि शहनाज की क्या हालत हुई है। ये शहनाज की गलती है, इसीलिए उनको लगता है कि जो मैंने अपनी इमेज अभी 1 महीने में क्रिएट की है वो टूट ना जाए। बिग बॉस के घर में आपने शिफाली जरीवाला को तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर देख लिया है, लेकिन किस तरह से उनके हस्बैंड यानी कि पराग त्यागी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए आज जानते हैं हमारी इस खास स्पेशल टॉक में। तो पहले मिलते हैं पराग से। वेलकम पराग, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। पहले तो जानना चाहूँगी शिफाली घर में नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? जब आपको वाइल्ड कार्ड के बारे में पता चला उनके, तो क्या कहेंगे? जब पता चला कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हो रही है बिग बॉस में, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, खुशी हुई, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर भी था क्योंकि ये सीज़न थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है इस बार। जब पता चला कि परी वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे बिग बॉस में जा रही हैं तो उस टाइम बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन साथ में थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि ये सीज़न आपने सबने देखा है पहले 4 हफ्तों में कितना ज़्यादा वाइल्ड और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहा है, डेंजरस रहा है। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, शेफाली कैन टेक केयर ऑफ हर एंड आई वाज रियली प्राउड ऑफ हर। और रही बात घर में आई एम मिसिंग हर, उसकी परी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं और हमारा सिम्बा, हम दोनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शुरू में तो लगा अरे ये बीवी जा रही है तो पार्टी करेंगे वो तो सिर्फ मजाक की बात है, लेकिन जब से मैं उनको बिग बॉस हाउस में ड्रॉप किया था तब से मैं आज तक उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब जानना चाहूँगी, उनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिला तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट था क्योंकि उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला सभी को, तो क्या कहेंगे आपके हिसाब से वो कितना प्लस पॉइंट था उनके लिए? प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं उसके अंदर थोड़ा, बिकॉज क्या है कि जो लोग उस घर में पिछले 4 हफ्ते से रह रहे हैं उनको पूरे गेम के बारे में मालूम है, सब लोगों के अपने गुट बन चुके हैं, वो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और कहीं ना कहीं वो जो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री में आएगा, कोई भी नया सदस्य आएगा तो वो कोशिश करेंगे उनको उभरने ना देने की, क्योंकि उनको मालूम है कि वो सबसे बड़े कॉम्पिटिशन है उनके लिए। और उनके लिए प्लस पॉइंट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी 4 हफ्ते से उस घर में रह रहे हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, और आप देख भी रहे होंगे वहाँ पर कोई किसी को उभरने की मौका ही नहीं दे रहा है, कोई भी कंटेस्टेंट है। बट यहाँ तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है। अगर शुरू से परी वहाँ पर होती तो कहीं ना कहीं शुरू से ही वो अपने सब लोगों को समझ के उनके साथ एक दोस्ती करती, बट यहाँ पर प्लस से ज़्यादा मुझे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा लगेंगे। कह सकते हैं कि उनके साथ बाकी सारे लोग भी गए हैं, 2-3 लोग और गए हैं, तहसीन रहे हैं, वो हिंदुस्तानी भाव रहे हैं और केसरी लाल यादव रहे हैं, केसारी लाल यादव सॉरी। हाँ, तो तीनों जब गए हैं साथ में तो क्या लगता है कि कितना ज़्यादा एक पावर पैक घर के अंदर घुसे, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया उनके आने से? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हिमांशी भी वहाँ पर गई हैं, अरहान गए हैं, ये 6 लोग वहाँ पर बिग बॉस में एंट्री की है। और आप खुद देखेंगे तो एनवायरनमेंट तो चेंज हुआ है, बिकॉज सबको पता है कि जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं सबकी अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और सब लोगों को पता है। और उसमें सिर्फ टेक्निकली जब से हिमांशी गई है आप देख रहे होंगे सना के तो पूरे तेवर ही बदल चुके हैं। सना से शहनाज, सना बोलते हैं ना प्यार से उसको, तो एक्चुअली सना ही मुंह पे चढ़ा हुआ है बिकॉज पूरे शो में सना सना चलता रहता है। तो शहनाज के तो पूरे तेवर बदल चुके हैं और परी के जाने के बाद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सबको पता है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनसे ऑफ कोर्स खेसारी लाल जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और तहसीन पूनावाला जो एक पॉलिटिकली कनेक्ट करते हैं, सब लोगों को जानते हैं, तो सब लोगों, अरहान की अपनी खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग है और जबकि बिग बॉस में जाके उन्होंने भी अपने थोड़े से तेवर तो दिखाए हैं वहाँ पर पहले हफ्ते में ही। तो 100% जो पुराने सदस्य हैं वहाँ पर उन सबको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे डर तो लग रहा है और वो अपने हिसाब से वो गेम को खेलने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे होंगे वो नए सदस्य को उभरने की कोशिश नहीं करने दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में इतने जानबूझ के वो गेम खेल रहे हैं कि नया सदस्य उभर के ही ना आए। ऐसे में एक चीज़ हुआ, नॉमिनेशन अभी हुआ जब, तो कहीं ना कहीं पारस ने भी थोड़ा सा गेम खेल लिया, क्या कहेंगे भाभी कह के फिर उन्होंने? पारस का एक्चुअली मुझे बहुत ही मेरा अच्छा मित्र है, मैंने उनके साथ अघोरी शो किया था और वहाँ से हम लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी थी। बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानता है और मुझे बहुत प्यार करता है और शेफाली को भाभी भाभी बोलता है वो हमेशा। और बिग बॉस के अंदर जाते ही उसने बोला भी कि भाई कैसे हैं, वो मेरा नाम तक नहीं लेता है, पराग भाई या भाई करके ही बुलाता है मुझे। और वहाँ पर थोड़ा उसने नाम लिया, वो
वो पारस की नेचर है, बट वो लड़का ऐसा है कि वो दोस्ती के लिए जान देने वाला लड़का है, जो मैं पर्सनल तौर पे उसको जानता हूँ। और मैं उस बात को परी को बोल के भी भेजा था, मैंने कहा बेबी वो ऐसा लड़का है जो जान दे सकता है। अब क्या वहाँ पर गेम चल रहा है, अब गेम में से हर आदमी का करियर अपने दाव पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे उतना फिर भी मालूम है कि अंदरूनी तौर पे पारस जहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो शेफाली के साथ खड़ा होगा। उन्होंने नॉमिनेट किया, वो तो खैर बचपना है उसका, वो जितना मैच्योर है उतना बचपना भी है उस लड़के के अंदर, कि आपने मेरे साथ आके बात नहीं की तो मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया। अरे मैं उसको ये समझाना चाहूँगा, मेरे भाई वो सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ उनको वहाँ पे गए हुए, उनको घर पे क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है वो तक नहीं पता है। तो बट इट्स ओके, वो एक बचपन वाली थी जो नेक्स्ट एपिसोड में उसने सॉरी भी बोला और जो सब चीज़ें हैं। तो आई होप परी और पारस की अच्छी जमे, बट मुझे इतना पर्सनल तौर पे विश्वास है कि जहाँ भी अगर परी को ज़रूरत पड़ेगी तो पारस ही ऐसा बंदा होगा जो उसके लिए खड़ा होगा। अब जानना चाहूँगी कि जैसे घर में गई हैं जब से काफ़ी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि शांत पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हुआ। आते ही कह सकते हैं शहनाज का भी जो था वो काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्या लगता है किस तरह से जो शहनाज का रिएक्शन था जब हिमांशी घर में आई थी, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले दिन से शहनाज सबको बहुत पसंद है। सब लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ अच्छा गेम खेल रहा है या फिर पारस अच्छा गेम खेल रहा है। मुझे जो लगता है पर्सनल तौर पे वो शहनाज सबसे अच्छा गेम खेल रही है फ्रॉम द डे वन, और जो वो हैं वो वहाँ पर वो पोर्ट्रे कर रही हैं, उन्होंने किया भी है और उसमें सक्सेसफुल भी हुई हैं, 100% सक्सेसफुल हुई हैं। लेकिन बिग बॉस तो लोगों के सारे तेवर को पलटने में वैसे ही माहिर हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे हिमांशी की एंट्री हुई और आप देख सकते हैं कि शहनाज की क्या हालत हुई है। और शहनाज मेरा ये मानना है बहुत डर गई, वो डरी डरी सी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब इंसान को डर लगता है किसी चीज़ से, मतलब उसके दिल में चोर होता है। मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया, बट जितना मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, उसमें कहीं ना कहीं शहनाज की गलती है। इसीलिए उनको लगता है कि जो मैंने अपनी इमेज अभी 1 महीने में क्रिएट की है वो टूट ना जाए, इसलिए वो बार बार, और आप अभी देख रहे होंगे वो तो सडनली कभी रो रही हैं कभी हंस रही हैं। आई डोंट नो इज इट रियल, और कहीं उनको मेंटल शी इज़ ओके ऑल राइट, आई डोंट नो। कभी कभी तो लगने लगता है कि कहीं स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं है उनकी। और वो भाव ने बहुत अच्छा नाम दिया था और मैं पहले दिन से वही बोलता हूँ, एड़ा बन के पेड़ा खाना। और वो अभी तक तो पेड़ा खा रही थी, लेकिन अभी पता चलेगा कि वो एड़ा है या शानी है। आने वाले टाइम में क्या लगता है शेफाली किस तरह से उभर कर सामने आ सकती हैं, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जब उन्हें अगर कोई टास्क मिलेगा या कुछ होगा तो वो किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर सकती हैं? देखिए, टास्क तो आपने कल भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी टीम में वही एक अकेली थी जो बेचारी भागा दौड़ी करके, सब लोग उधर खड़े हुए, बेचारी बॉक्स को फिर भी उठा के साइड में लगा रही है। वो उनकी नेचर है कि जब भी उनको कोई भी चीज़ दी जाती है ना, वो मोर देन 100% डालती हैं उसके अंदर, जो टास्क में दिख रहा है। और अभी शेफाली मैं शेफाली परी को ये देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल अभी थोड़ी शांत बैठी है, और वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा क्योंकि किसी आदमी को अगर कहीं भी लीड करना है, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग गए थे घर में, हमने ये नहीं सोचा था कि वो सब पूछते थे कि सिद्धार्थ की टीम या पारस की टीम, तब हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। बट मेरा ये था कि मैंने कहा बेबी हमें किसी की टीम में ज्वाइन नहीं करना है, हमें अपनी टीम बनानी है। तो उसको बनाने के लिए पहले सबको परखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वो शांत रह के सबको परख रही हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, और सबके अंदर घुल मिल के रह रही हैं। जो कि तहसीन पूनावाला ने भी यही वाली बात की थी कि एक टीम और बनेगी, वो मेरी टीम होगी, जो कि तहसीन पूनावाला के साथ थोड़ी सी, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू से उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ ज़िंदगी में, और उनको वो शायद सब लोगों के साथ मिलके ना चल पाएँ, क्योंकि हर इंसान की नेचर होती है। वो इतने पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ भी दी हैं हर चीज़ के बारे में, बट शायद वो घर अलग है और पॉलिटिक्स अलग होती है, क्योंकि वो घर की पॉलिटिक्स है, वो देश की पॉलिटिक्स है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा उनको भी परेशानी आएगी। बट जितना मैं परी को जानता हूँ, वो अभी आराम से बैठ के अभी देख रही हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन से उनका वो सिर्फ नोटिस कर रही हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट डे। और बोलते हैं ना, ज़िंदगी में राइट टाइम एट द राइट प्लेस बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ उसी क्षण का वेट कर रही है, और मुझे पता है वो क्षण आने ही वाला है। अब मैं बात करूँ, 2 लोग सीक्रेट रूम में गए थे, रश्मि और देवलीना। क्या लगता है उनके घर में आने के बाद किस तरह से उनसे मिक्स मैच हो सकता है, या फिर दोनों से बातें अच्छे से भी हो सकती है और बिगड़ भी सकती हैं? क्या लगता है? देखो, देवलीना के साथ तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज फ्रॉम द डे वन देवलीना, ऐसा नहीं है कि उसमें देवलीना का फॉल्ट है, उनकी जो नेचर है और परी की जो नेचर है, वो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जेल करेगी। बट यू नेवर नो, जो स्क्रीन पे दिखता है वो रियल लाइफ में क्या है।
हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी परसेप्शन बनाई थी किसी के बारे में वो सिर्फ 1 घंटा देख के, शो 1 घंटे का देखते हैं हम लोग, लेकिन वो उसके अलावा जो 23 घंटे होते हैं उसमें क्या होता है वो किसी को नहीं पता है। तो जब हम घर में रहते हैं तो हमारी सारी जो सोच होती है वो चेंज होती है, कौन कैसा है क्या है तब पता चलता है। मैं तो प्रे करता हूँ कि परी की सबके साथ अच्छी बने। रश्मि को परी हम लोग पहले से थोड़ा जानते हैं, बिकॉज़ हम लोगों ने एक रियलिटी शो साथ में किया था, नच बली हम लोग साथ में थे। तो रश्मि के साथ थोड़ा पर्सनल तो नहीं बोलूँगा बट प्रोफेशनल कनेक्शन है और वहाँ पर हमारी अच्छी बनी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परी वहाँ पर जाके उनके साथ भी अच्छी ट्यूनिंग हो, और आई तो जस्ट प्रे कि वो पारस के साथ एक बार ट्यूनिंग बन जाए एक अच्छी, क्योंकि वो लड़का एंड तक खड़ा होने वाला है उनके साथ। अच्छा, आप जानना चाहूँगी, जब से शिफाली घर में गई हैं कुछ ना कुछ उनके पास को लेके उनके बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कितना इसको मुद्दा बनाना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि वो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आई थिंक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो सबको लगता है कि यार मैं तो कई जगह आर्टिकल भी पढ़े, भांडा फूट गया। अरे भाई, भांडा हो तो फूटेगा ना टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो ऐसा हो कि भांडा तो तब नहीं फूटता, आप शायद पता भी नहीं लगा पाते अगर परी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो भी बोल सकती थी, जैसे कि सब आपने खुद देखा होगा, घर के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनके पास में रिलेशनशिप रह चुके हैं या अभी भी हैं, जो सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद समझ रहे होंगे। तो वो सब लोग डिनाई कर रहे हैं। क्यों डिनाई करते हो भाई? लाइफ में हमारा, मैं परी को, हम दोनों का सबसे अच्छी बात ये है, हम दोनों मैं परी को सबसे ज़्यादा इसलिए प्यार करता हूँ, वो बहुत अपफ्रंट है, वो किसी चीज़ को छुपाती नहीं है। भाई हाँ, मेरी लाइफ में था तो आई एम प्राउड ऑफ इट। वो सही था या गलत हुआ मेरी लाइफ में, बट उस चीज़ को मैंने किया, मेरी गलती है, मैंने उस गलती से सीखा, या मेरे लिए अच्छा था वो तो भी मेरे लिए है वो। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने नेशनल टेलीविजन पे, सब लोग बोल रहे हैं उनको बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, आई एम विद हर, मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने जो बोला उसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। और आप भी जानते हैं रिपोर्टर कि जर्नलिस्ट, कि आपको पता है कि आप जिस चीज़ को छुपाएंगे लोग उतना ही उसको उछालने की कोशिश करेंगे। आप एक बार बोल दो हाँ भाई था, अब बताओ क्या है। और जो थोड़े से फैक्ट्स दिए गए हैं वो थोड़े से गलत है। गलत मतलब कि 2009 उन्होंने बोला हुआ है, जो कि 2009 में तो मैं उनको मिला था, उनकी शादी काफ़ी पहले हुई थी। और ये बात जो सिद्धार्थ के साथ का जो था वो 2003-2004 में था। सो इस बात को कम से कम 16 साल हो चुके हैं, 15-16 साल। मैं तो ये बोलता हूँ 15-16 साल नहीं भी हुए होते। सो व्हाट, मैं परी के पास्ट को टोटली जानता हूँ, वो मेरे पास्ट को कम्प्लीटली जानती है। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं नहीं जानता होता तो आप पूछा लो भाई। उसके पेरेंट्स जानते थे, मैं जानता हूँ, एवरीबडी नोज अबाउट इट। एंड आई एम तो सो प्राउड ऑफ हर कि उसने नेशनल टेलीविजन पे जाके उसने बोला हाँ भाई अब बताओ। इसको उछालने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है ऐसा, बट ठीक है, उसमें उछालेंगे भी तो भी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में शिफाली के जितने भी फैंस हैं जो उनको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, अभी से काफ़ी मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी उनके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें पॉजिटिव रहकर शिफाली को सपोर्ट करना चाहिए? मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वाइफ, मेरी परी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। और प्लीज़ 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 आप सपोर्ट करते रहिए। मेरी वाइफ को, शिफाली को आपके वोट्स की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। एंड मैं आपको इतना वायदा कर सकता हूँ कि वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से, वो बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाएंगे जैसी घर में फैली हुई है। बहुत लॉजिकली, बहुत डिग्निफाइड तरीके से वो उस घर के अंदर खेलेंगी। बट लेकिन उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट हमें आपका चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिए। हेलो, मैं पराग त्यागी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना, मुझे देखा। आप प्लीज़ देखते रहिए टेली मसाला, आपको और नई नई खबरें, चटपटी खबरें मिलती रहेंगी इसके साथ।